Hello students, question number 11 from JEE Main 2022, 25 June, shift 2. The question is water is being filled at the rate of 1 centimeter cube per second in a right circular conical vessel. तो मैं पहले इन्फॉर्मेशन भी लिखते हुए चलते हैं हम लोग. तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, वाटर बीइंग फिल्ड हो रहा है, यानी वाटर फिल कर रहे हैं, तो dv/dt का वैल्यू हमको पता है. चेंज इन वॉल्यूम हम लिख देंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड गिवन है. वर्टेक्स डाउनवर्ड्स है ना, कुछ इस तरीके से ये कोनिकल वेसल है हमारा. एंड उसके बाद बोला है कि ऑफ हाइट 35 सेंटीमीटर. टोटल हाइट जो है इसका हमें गिवन है 35 सेंटीमीटर. तो मैं इसको भी ड्रॉ करते हुए चलता हूँ साथ में. तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो हमें गिवन है 35 सेंटीमीटर. एंड डायमीटर जो गिवन है वो 14 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस की अगर बात करूँ तो रेडियस हमें पता है 7 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस है. व्हेन द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इज़ 10 सेंटीमीटर, मतलब मान लो कि वो कुछ वाटर लेवल यहाँ पर कुछ रहा होगा. द रेट इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना, कि वाटर लेवल जब इतना रहा होगा तो उस सिचुएशन में हमें वाटर लेवल का जो कोनिकल वेट कोनिकल सरफेस एरिया, यानी कि ये जो कोनिकल सरफेस एरिया जो गीला हो रहा है वो किस हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा होगा, ये हमें बताना है. तो बस हम यहाँ डायरेक्टली सारी चीज़ें लिख लेते हैं एक्चुअली. तो मैं सबसे पहले तो ये जो वेरिएबल रेडियस हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये इसको स्मॉल आर लिख लेता हूँ. ये जो हाइट है इसको मैं स्मॉल एच लिख लेता हूँ, जो हाइट इंक्रीज़ हो रही है ना, इसको हम लिख लेते हैं स्मॉल एच. अगर मैं पूरी हाइट की बात करूँ तो एक्चुअली यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं. एक तो ट्राइंगल ऐसा कुछ बन रहा है ना, एक ट्राइंगल ये बड़ा वाला है और दूसरा ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है जो 10 हाइट पर यहाँ पर बन रहा है. तो मान लो कि ये वाला हाइट ये वाला रेडियस आर है, ये कैपिटल आर है, और पूरा हाइट अगर एच है और यहाँ से यहाँ तक का ये जो हाइट है ये अगर हम स्मॉल एच मान लें, तो ये दोनों ट्राइंगल जो बन रहे हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये पूरा ट्राइंगल जो है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे. तो यहाँ से हम कंपेयर करें अगर, तो साइड्स को कंपेयर कर सकते हैं. तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू होगा स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच. तो यहाँ से स्मॉल आर का वैल्यू, यहाँ स्मॉल एच का वैल्यू हम लोग निकाल लें अगर, तो स्मॉल एच का वैल्यू मुझे मिलेगा कैपिटल एच अपॉन स्मॉल कैपिटल आर इंटू आर आएगा. तो फाइनली यहाँ से एच और आर का वैल्यू मुझे पता है दोनों का, क्योंकि हाइट टोटल पता है 35 है एंड रेडियस पता है 7. तो यहाँ से फाइनली वैल्यू मुझे मिल जाएगी कि 35 अपॉन 7 टाइम्स आर जो है वो एच आ जाएगा, यानी कि 5 टाइम्स आर हो जाएगा एच का वैल्यू. अब हम सारी चीज़ें अगर देखें तो सबसे पहले तो dv/dt का वैल्यू मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है. दूसरी चीज़ मुझे ये पता है कि वॉल्यूम का फार्मूला मुझे पता है. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरा आर की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि एच मैंने आर की टर्म में निकाल लिया है 5r. इसको पहले हम लोग रिप्लेस कर लेंगे. तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 इंटू आएगा पाई इंटू आएगा आर स्क्वायर और इंटू आएगा यहाँ पर 5r. तो फाइनली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 5/3 पाई आर क्यूब होगा. ये आपका वॉल्यूम है. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा dv/dt का वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा 5/3 इंटू हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर और आएगा इंटू dr/dt आएगा. ये 3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी 5 पाई आर स्क्वायर इंटू आएगा dr/dt किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट आर की वैल्यू के लिए. अब हम दूसरा चीज़ निकालना चाहते हैं कि वेट कोनिकल सरफेस एरिया किस हिसाब से चेंज हो रहा है. तो पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और यहाँ पर भी हम आर की टर्म्स में कन्वर्ट कर ले तो एल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एच स्क्वायर मुझे पता है कि 5r का स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस आर स्क्वायर गिवन है. तो यहाँ से आ जाएगा 26r स्क्वायर हो जाएगा ये टोटल एल स्क्वायर का वैल्यू. तो जो एल आएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ
26 आर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं अंडर रूट ऑफ 26 आर सेटिस्फाई कर दूंगा इन प्लेस ऑफ एल। तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 26 पाई इंटू आर स्क्वायर जो है ये हमें मिलेगा। तो बस यहाँ से हम लोग अब डायरेक्टली डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो हम लोग निकाल लेंगे। तो डी एस अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 26 इंटू पाई और इंटू आएगा 2r dr अपॉन dt, ये आ जाएगा। और यहाँ पर देखो ये मुझे पता था तो इसको हम सेटिस्फाई कर देते हैं यहाँ पर 1। तो यहाँ से हम dr बाई dt का वैल्यू निकाल लेंगे। तो dr बाई dt का वैल्यू अगर देखिए तो आएगा 1 अपॉन 5 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर सेटिस्फाई कर देंगे। तो डी एस अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 26 पाई इंटू 2 इंटू आर और इंटू डी आर बाई डी टी का वैल्यू मैं लिख दूंगा डिवाइडेड बाय 5 पाई इंटू आर स्क्वायर, कुछ इस तरीके से गिवन है। तो बस अब डायरेक्टली पाई से यहाँ पाई कैंसिल आउट कर दूंगा मैं, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी एस अपॉन डी टी का जो वैल्यू आएगा ये आएगा अंडर रूट ऑफ 26 डिवाइडेड बाय आएगा 5 और इंटू है ऊपर 2 और नीचे एक आर बचा हुआ है। अब आर को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि h इज इक्वल टू 5r है। तो r का वैल्यू अगर देखें, अच्छा सिंपली हम ये काम करते हैं कि हमें वाटर लेवल का हाइट दे रखा है 10, यानी कि h का वैल्यू 10 गिवन है। तो यहाँ से हम r का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि h इज इक्वल टू 5r गिवन है। तो यहाँ से r इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन 5 जो कि 10 गिवन है हमें। तो फाइनली r का वैल्यू इन दैट केस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं r का वैल्यू 2 पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट ऑफ 26 अपॉन 5 इंटू 2 अपॉन 2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर अंडर रूट ऑफ 26 अपॉन 5 स्क्वायर यूनिट्स पर सेकेंड होगा, या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थैंक यू।